या इसको यूँ भी लिख सकते हैं V1 V2, ये हो जाएगा H1 I1 प्लस H12 V2, और ये हो जाएगा H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ तक नोट करो। यहाँ HI, HR, HF, H0 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल के संकर पैरामीटर हैं या हाइब्रिड पैरामीटर, H पैरामीटर हैं, हाइब्रिड पैरामीटर हैं, H पैरामीटर हैं। ये वाला नोट कर लो। यहाँ देखो, नोट कर लो इसको। जहाँ HI, HR, HF, H0 4 टर्मिनल नेटवर्क के हाइब्रिड पैरामीटर हैं, संकर प्राचाल हैं। यहाँ देखो, HI, HR, HF, HO। HI क्या है? I1, HR क्या है? डेल V1 डेल V2। ये है डेल I2 डेल I1, और लास्ट में है डेल I2 डेल V2। ये है, इसको माना है अपन ने H11, H12, H21, H22। H11 है शॉर्ट सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस, H11 है शॉर्ट सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस यानी लघुपथित परिपथ की, लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। H12 है ओपन सर्किट का, ओपन सर्किट का रिवर्स वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट का रिवर्स वोल्टेज गेन। यानी ये हो गया ओपन
खुले परिपथ का, खुले परिपथ का या खुले परिपथ की उत्क्रम वोल्टता लब्धि, वोल्टता लब्धि यानी गेन कितना बड़ा, खुले परिपथ की उत्क्रम वोल्टता लब्धि। तीसरा है H21 शॉर्ट सर्किट का फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड करंट गेन आएगा, करंट गेन GAIN गेन, लब्धि GAIN। ये लघुपथित परिपथ की अग्र धारा लब्धि, अग्र धारा लब्धि, धारा कितनी बड़ी लब्धि, अग्र धारा लब्धि। चौथा है H22 ओपन सर्किट का, ओपन सर्किट की आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट आउटपुट एडमिटेंस। खुले परिपथ की, खुले परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता, खुले परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता। नोट करो, ये जल्दी नोट करो। ये तीनों पैरामीटर हो गए, वाई जेड पैरामीटर हो गया, वाई पैरामीटर हो गया और तीसरा एच पैरामीटर हो गया। अब इनमें रिलेशन देखेंगे, अब इनमें रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला यहाँ नोट कर लो एक बार। V1 का मान आया है H11 I1 प्लस H12 V2। दूसरा I2 का मान आया है HF I1 प्लस H आउटपुट, इसको H21 कर लो, H21 H22 V2।
रिलेशन आपके दो दे रखे हैं, एक तो जेड और वाई पैरामीटर के बीच में, एक जेड और एच पैरामीटर के बीच में। सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। जेड तो क्या है और ये वाई क्या है? जेड में क्या पढ़ा था? जेड ओपन सर्किट का या ओपन सर्किट की जेड पैरामीटर को बोलते थे ना, जेड पैरामीटर को बोलते थे। इम्पीडेंस पैरामीटर ऑफ ओपन सर्किट वाई पैरामीटर को बोलते थे एडमिटेंस पैरामीटर ऑफ शॉर्ट सर्किट लघुपतित परिपथ के प्रवेश्यता प्राचाल। तो यहाँ देखो, ये तो हो गया प्रतिबाधा जेड और ये हो गया वाई प्रवेश्यता। ये होते क्या हैं? ये तो पढ़ रखा होगा ना, पर जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध आ गया, प्रतिघात आ गया, प्रतिबाधा आ गई, अधिकतम प्रवेश्यता आ गई, इसके बाद आया प्रवेश्यता। ये शायद पढ़ रखे होंगे सबने। जब आर जुड़ा हो किसी सर्किट में, प्रतिरोध जुड़ा हो, जब प्रेरकत्व और कैपेसिटर जुड़ा हो, एल सी आर जुड़ा हो, और प्रवेश्यता क्या हो गई? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम 1/, प्रतिबाधा इम्पीडेंस। यहाँ रिलेशन होता है जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा प्रवेश्यता का व्युत्क्रम होती है। प्रवेश्यता, या इसको यूं बोलो इम्पीडेंस 1/, एडमिटेंस, यानी जेड होता है 1/y। इसको y से डिनोट, इसको z से डिनोट करते हैं, इसको y से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो z क्या है? 1/y। z को लिख सकते हैं y की पावर -1, y की पावर -1। अब यहाँ z क्या है? जेड पैरामीटर ये वाले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 और I1 I2 ये हो गया। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं I1 I2 इज इक्वल टू Y11 Y12 Y21
y22 और v1 v2 मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। दोनों पक्षों का मैट्रिक्स लेने पर दोनों पक्षों का मैट्रिक्स लेने पर मैट्रिक्स ले लिया तो ये जेड मैट्रिक्स और ये वाई मैट्रिक्स की पावर -1। जेड मैट्रिक्स क्या क्या है यहाँ पर? जेड मैट्रिक्स है यहाँ पर Z11 Z12 Z21 Z22 किसके बराबर है? वाई मैट्रिक्स की पावर -1। वाई मैट्रिक्स है Y11 Y12 Y21 Y22 मैट्रिक्स की पावर -1। यहाँ तक आ गया। अब यह आपने पढ़ रखा होगा, मैट्रिक्स की पावर होती है उसको सोल्व कैसे करते हैं। मैट्रिक्स की पावर को सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूं, इन दोनों की जगह चेंज कर दूं। इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज की तो यहाँ y22 यहाँ y11, इन दोनों की जगह चेंज हो गई और इन दोनों को माइनस में लिख दूँ, -y12 -y21 अपॉन ये हो जाएगा y11 y22 माइनस y21 y12, यानी जो y मैट्रिक्स है उसका भाग दे दिया, जो y मैट्रिक्स है इसका भाग दे दिया। इसका मान कितना होता है? मल्टीप्लाई करो y11 y22 y11 y22, दूसरा इसको मल्टीप्लाई करो y21 y12 y21 y12। इसको ये भी लिख सकते हैं डेल y मैट्रिक्स, डेल y मैट्रिक्स, या इसको यूँ भी कर सकते हैं y मैट्रिक्स जो ये वाला है ये y11 y12 माइनस y21 y12, ये क्या है? डेल y मैट्रिक्स। इसको डेल y से या y के मैट्रिक्स लगा के लिख दो, ये आ गया। क्रेमर नियम से सोल्व करते हैं इसको, इस वाले को। क्रेमर नियम दोबारा देखो, यहाँ से ये y का मान रख दिया, y का मान कितना है? ये y11 y12 y21 y22 पावर -1। अब इस पावर को सोल्व करते हैं तो इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। देखो y22 y11 हो गया, इन दोनों के माइनस लगा दो, -12 -21, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी डेल y का मान ये हो गया। यानी अपने पास ये आ गया अब Z11 Z12 Z21 Z22, ये आ गया y22 y12 माइनस का माइनस y21 और ये y11 अपॉन आ गया ये डेल y अपॉन डेल y। दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर
तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो Z11 का मान आया Y22 डेल Y, Z21 का मान आया -21 डेल Y, ये आ गया। Z12 का मान आया -Y12 डेल Y, और Z22 का मान आया Y11 डेल Y। ये रिलेशन आ गया Z और Y में, Z और Y मैट्रिक्स में ये वाला रिलेशन आ गया। नोट करो। ये हो गया। इसमें क्रेमर नियम याद रखना। दूसरा रिलेशन है, देखो, रिलेशन बिटवीन Z पैरामीटर एंड H पैरामीटर। दूसरा है रिलेशन बिटवीन Z पैरामीटर एंड H पैरामीटर, यानी हाइब्रिड पैरामीटर और जो ओपन सर्किट की इम्पीडेंस पैरामीटर हैं उनके बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले तो Z पैरामीटर लिख लो। Z पैरामीटर, Z प्राचाल कौन कौन से हैं? Z प्राचाल में आ गया था एक तो V1 का मान था Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 का मान था Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, I2 का मान निकालेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 से I2 का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे, यानी इक्वेशन 2 से I2 का मान निकालकर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने पर इक्वेशन 2 से I2 का मान निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। I2 का मान निकालो। I2 का मान निकालने के लिए इसका ये वाला V2 इसका पक्षांतरण कर दो
Z21 I1 इज इक्वल टू Z22 I2। ये हो गया। भाग दे दो, Z2 का इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। भाग दिया तो I2 तो अपने पास इधर आ जाएगा और ये V22 सॉरी V2 भाग Z22 Z21 Z22 और I2, ये वाला आ गया अपने पास। I1 आएगा यहाँ पर, I1 आएगा, Z21 Z22 और ये I1। इस I2 को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। इस I2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या क्या होगा? V1 Z11 I1 Z12 और I2 का मान इस वाले I2 की जगह ये वाला पुट कर देंगे। तो V2 Z22 माइनस Z21 Z22 I1। यहाँ से V1 का मान आ जाएगा V1 Z11 I1 प्लस Z12 V2 Z22 माइनस Z21 Z12 Z22 I1। ये मल्टीप्लाई होके ये वाला आ गया, ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ देखो, इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, तो I1 वाली टर्म को एक तरफ ले लो। I1 वाली टर्म को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा Z11 I1 Z11 I1 माइनस Z21 Z12 I1 अपॉन Z22 प्लस Z12 V2 अपॉन Z22। ये आ गया। यहाँ से इसको मैं सारे के नीचे ले लूँ Z22, तो यहाँ ये भी Z22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको करेंगे तो वापस ये का ये आ जाएगा। यहाँ से I1 कॉमन ले लो, I1 कॉमन लेंगे तो V1 का मान कितना आ जाएगा? V1 का मान आ जाएगा, यहाँ से I1 कॉमन आ जाएगा तो I1 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा Z11 Z22 माइनस Z22 सॉरी Z21 Z12 अपॉन Z22। I1 कॉमन ले लिया। दूसरा Z12 V2 Z22, ये आ जाएगा। ये नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ तक उतारो, यहाँ तक उतारो एक बार। इक्वेशन 3 आ गई। रिलेशन किन के बीच में देख रहे हैं? जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर के बीच में। अब जेड पैरामीटर लिख लो, सॉरी जेड तो लिख लिया, एच पैरामीटर लिख लो। एच पैरामीटर कितने क्या क्या आया था? एच पैरामीटर क्या आया था? एच पैरामीटर आए थे
V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। इसके बाद आया था दूसरा इक्वेशन I2 H21 I1 H22 V2। ये आए थे H पैरामीटर, ये H पैरामीटर आए थे, इनको लिख लो। इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। इसके बाद कर लो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर 3 और 4 की तुलना कर लो। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 व 4 की तुलना कर लो। V1 I1 का गुणांक क्या है? इधर तो H11 है, ऊपर है Z11 Z22 माइनस Z21 Z12 अपॉन Z22। इस वाले को क्या लिख सकते हैं? ये था ना अपना, ये Z मैट्रिक्स Z11 12 21 Z22, ये Z मैट्रिक्स ही तो थी Z मैट्रिक्स, या इसको डेल Z मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। यही तो है, यही है ना, तो इसको लिख दिया डेल Z। तो अपने पास H11 आ गया डेल Z अपॉन Z22। एक तो ये आ गया Z11। उसके बाद कंपेयर किया H12 का मान कितना आ जाएगा? V2 है, H12 का मान Z12 Z22, ये H22 का मान आ जाएगा, H11 और H22 का मान आ जाएगा। बचा क्या? H21 और H22। सिमिलरली करके इसी प्रकार मान निकालेंगे तो H21 का आ जाएगा Z12 Z22, ऐसे कंपेयर करके निकालना है। ये H2 का मान आ जाएगा H21 का, और H22 का मान आ जाएगा Z22। ये H11 का मान आ गया, H12 का मान आ गया, H21 का मान आ गया और H22 का मान आ गया। तो ये रिलेशन हो गया H पैरामीटर और Z पैरामीटर के बीच में। नोट कर लो इसको। नोट करो जल्दी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। H मैट्रिक्स बनाओ। H मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? H11 H12 H21 H22 किसके बराबर होगी? बराबर H11 का मान डेल Z Z22, 12 का मान Z12 Z22, Z21 का मान Z12 Z22।
22 और H22 का मान 1/Z22। ये दोनों में रिलेशन आ गया। ये आ गया रिलेशन बिटवीन H पैरामीटर एंड Z पैरामीटर। H पैरामीटर और Z पैरामीटर के बीच में रिलेशन आ गया। H पैरामीटर और Z पैरामीटर के बीच में रिलेशन आ गया। नोट करो इसको। ये रिलेशन आ गए। अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल। ये रिलेशन याद रखने हैं। एच पैरामीटर में क्वेश्चन आते हैं आपके। पैरामीटर का एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अब आता है आपके जाल प्रमेय, नेटवर्क थ्योरम। जाल प्रमेय इम्पोर्टेंट। दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दो क्वेश्चन आते हैं आपकी। 6 नेटवर्क थ्योरम है, 6 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नेटवर्क थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आई नेटवर्क थ्योरम? सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते थे कॉम्बिनेशन से, सीरीज, श्रेणी क्रम। क्वेश्चन श्रेणी क्रम से सॉल्व हो गया। श्रेणी क्रम से नहीं हुआ तो समांतर क्रम से। समांतर क्रम से भी नहीं हुआ तो दोनों का मिश्रित क्रम, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिश्रित। इससे भी नहीं हुआ तो आता था आपका स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। और कोई क्वेश्चन स्टार डेल्टा से भी सॉल्व नहीं आता, तब आता है नेटवर्क थ्योरम। श्रेणी क्रम से भी सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद एक और आता है मिश्रित के बाद, एक और आता है WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज या तो क्वेश्चन श्रेणी से होगा, श्रेणी से नहीं होगा तो समांतर क्रम संयोजन से हो जाएगा, इससे भी नहीं होता तो मिक्स कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, इससे भी नहीं होता है तो WSB से हो जाएगा, WSB से भी नहीं होता है तो स्टार डेल्टा से होगा, और स्टार डेल्टा भी फेल हो जाता है, तब आता है आपका नेटवर्क थ्योरम। तो कल पढ़ेंगे इनके बारे में। सर्किट एनालिसिस का टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ना जो एच पैरामीटर हैं और उसके रिलेशन हैं इनको।